Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the test number 13 of biology, which is life processes in animals and plants. Let's move to our MCQs. The first MCQ is pick an option showing all sides of digestion in human digestive system. अच्छा, इसमें पूछ क्या रहे हैं कि हमें वो साइड्स बताने हैं जहाँ पर डाइजेशन होती है. अब फूड की डाइजेशन थोड़ी थोड़ी करके हर मतलब कुछ पार्ट्स में होती है, तो वो कौन से साइड्स हैं जहाँ पर डाइजेशन होती है. तो हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट है. कुछ डाइजेशन हमारे पास ओरल कैविटी में होती है, कुछ स्टमक में होती है और कुछ जाके हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है. सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. MCQ number 2. Which one of the following is not a component of pancreatic juice? अच्छा, पेनक्रियाटिक जूस का कौन सा कंपोनेंट नहीं है. तो इसमें अमाइनोपेप्टाइडेज पेनक्रियाटिक जूस का कंपोनेंट नहीं है. NaHCO3 भी कंपोनेंट है, काइमोट्रेप्सिनोजेन भी कंपोनेंट है एंड अमाइलोप्सिन भी हमारे पास पेनक्रियाटिक जूस का कंपोनेंट है. बट अमाइनोपेप्टाइड इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ पेनक्रियाटिक जूस. सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. MCQ number 3. द साइंटिफिक नेम ऑफ पिचर प्लांट इज़. अच्छा, पिचर प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है. तो वो हमारे पास है सारासीनिया प्यूपोरिया. हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है. साइंटिफिक नेम पिचर प्लांट का है सारासीनिया प्यूपोरिया. MCQ नंबर 4. द सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट इन द सेल इज़. अच्छा, अब हमारे पास प्रोटोप्लास्ट से जो इंटरकनेक्शन करके और जो ट्रांसफ़र होती है वो हमारे पास होती है सिम्प्लास्ट. एपोप्लास्ट में हमारे पास एडजॉइनिंग सेल्स होते हैं जो जहाँ से ट्रांसफ़र होता है, और वैक्यूल्स में वैक्यूलर पाथ में वैक्यूल्स के थ्रू ट्रांसफ़र होता है. तो हमारे पास जो इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट से होता है वो सिम्प्लास्ट पाथ पे होता है. ऑप्शन ए करेक्ट है. MCQ नंबर 5. इन प्लांट विच टू फैक्टर डिटर्मिन वाटर पोटेंशियल. अच्छा, वाटर पोटेंशियल हमारे पास सोल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल का सम होता है. तो हमें जो दो फैक्टर हैं वो कौन से हैं, सोल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल. सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. MCQ number 6. A muscularly controlled cartilage hind-like action and serve as a lid which automatically covers the opening of layer necks. अच्छा, तो ये जो मस्कुलरली कंट्रोल कार्टिलेज और हाइंड एक्शन परफॉर्म करता है और ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है लेयर नेक्स के ओपनिंग पे, तो वो हमारे पास एपिग्लोटिस है. हमारे पास ऑप्शन इसमें करेक्ट है 6 का, बी ऑप्शन करेक्ट है, एपिग्लोटिस. MCQ नंबर 7. फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स आर. अच्छा, तो फंक्शनल यूनिट हमारे पास लंग्स के हैं एल्वियोलाई. एल्वियोलाई आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लंग्स. ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. MCQ number 8. Bronchioles are cartilage-less tubules having largest diameter of 1 mm. हमारे पास इनका लार्जेस्ट डायमीटर 1 mm का होता है. MCQ नंबर 9. विच शोज द पाथ ऑफ ब्लड आफ्टर इट लीव्स द लंग्स. अच्छा, लंग्स जब ब्लड जब लंग्स से निकलता है तो उसका पाथ क्या होगा. तो वो सबसे पहले पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, पल्मोनरी आर्टरी से लेफ्ट आर्टरी में जाता है, लेफ्ट आर्टरी से लेफ्ट वेंट्रिकल में एंड देन एओर्टा. सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. MCQ नंबर 10. द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ फ्रेश एयर इज़ अबाउट. ऑक्सीजन कंटेंट फ्रेश एयर का हमारे पास 200 मिलीलीटर पर लीटर होता है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है. MCQ number 11. Dash are the folds of tissue within the layer next create sound when it vibrates. तो हमारी जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो वोकल कॉर्ड से प्रोड्यूस होती है. तो वोकल कॉर्ड स्ट्रेच बैंड होते हैं फाइब्रस टिश्यू के जो लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं और साउंड प्रोड्यूस करते हैं. तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है. MCQ नंबर 12. पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज़ मैक्सिमम इन. ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर किस में मैक्सिमम होता है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमारे पास ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर जो है वो ऑक्सीजन का मैक्सिमम होता है. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. हाउ मैनी वॉल्व्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट. ह्यूमन हार्ट में कितने वॉल्व्स होते हैं. 4 वॉल्व होते हैं जिनके नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व, पल्मोनरी जिसे बाइकस्पिड भी कहते हैं, मिट्रल वॉल्व और ऑर्टिक वॉल्व. MCQ नंबर 14. ब्लड लीविंग लंग्स टू पल्मोनरी सर्कुलेशन इज़ रिच इन. देखिए, लंग्स में हमारे पास ऑक्सीजनेशन होती है, तो जब हम ब्लड ऑक्सीजनेशन होके लीव करेगा लंग्स मतलब लंग्स से निकलेगा तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ होगी, ऑक्सीजन ज़्यादा होगी. तो 14 का ए ऑप्शन करेक्ट है.
MCQ नंबर 15, द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन ब्लड प्लाज्मा इज़। हमारे पास जो ब्लड प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो चीज़ प्रेजेंट होती है वो हमारे पास वाटर है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है हमारे पास इसका। MCQ नंबर 16, ओनली वेन दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिंग इन नेचर। तो हमारे पास ये हेपेटिक पोर्टल वेन है। हेपेटिक पोर्टल वेन जो है वो ओनली डिस्ट्रीब्यूटिंग वेन है जो नेचर में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट करती है अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स जो अब्जॉर्ब किए हुए होते हैं उनको स्मॉल इंटेस्टाइन से लीवर तक डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो जो वेन है जो डिस्ट्रीब्यूटिंग है नेचर में वो हेपेटिक पोर्टल वेन है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 17, एंटीबॉडीज़ आर सिंथेसाइज्ड डायरेक्टली बाय दी। एंटीबॉडीज़ डायरेक्टली कहाँ से सिंथेसाइज किए जाते हैं, तो वो प्लाज्मा क्लोन सेल हैं। एंटीबॉडी जो सिंथेसाइज होती है वो एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट्स के से होती है, जिन्हें प्लाज्मा क्लोन सेल्स भी कहते हैं। तो एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट हो या प्लाज्मा क्लोन सेल, बात है तो ऑप्शन बी करेक्ट है, प्लाज्मा क्लोन सेल्स। MCQ नंबर 18, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सप्लाई टू ऑल बॉडी फ्रॉम। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास MCQ नंबर 18, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज़ सप्लाई टू ऑल बॉडी फ्रॉम। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारे पास किसके थ्रू ऑल बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, तो हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल्स के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। इसमें राइट वेंट्रिकल नहीं आ सकता, क्योंकि राइट वेंट्रिकल जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी सर्कुलेशन में मूव कराता है ताकि वो ऑक्सीजनेशन हो सके उसकी। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सिस्टेमिक सर्कुलेशन में मूव कराता है। देन हमारे पास राइट एट्रियम जो है वो वेंस के थ्रू ब्लड रिसीव करता है और फिर उसको राइट वेंट्रिकल में ट्रांसफ़र करता है और फिर देन वो आगे से लंग्स में जाते हैं। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल्स के थ्रू सप्लाई किया जाता है। MCQ नंबर 19, लिवर इज़ इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स की डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होती, बाकी सब चीज़ों की डिटॉक्सिफिकेशन होती है लिवर में। MCQ नंबर 20, डैश एज ए फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। गैसेस को ट्रांसपोर्ट कौन करता है, गैसेस को ट्रांसपोर्ट RBCs करती हैं। RBCs का फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 21, मिट्रल वाल्व प्रिवेंट द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम। मिट्रल वाल्व जो है वो किस ब्लड का प्रिवेंट कहाँ से कहाँ तक रोकता है, तो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है, लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट आर्ट्रियम। इसमें जो मिट्रल वॉल है इसको हम बाइकस्पिड वॉल भी कहते हैं। तो ये हमारे पास प्रिवेंट करता है ब्लड को मूव करने में लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट आर्ट्रियम में, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 22, लार्जेस्ट लिम्फॉइड मैस इज़। लार्जेस्ट लिम्फॉइड मैस हमारे पास स्प्लीन है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 23, थिकनिंग ऑफ वॉल ऑफ आर्टरीज इज़। अच्छा, ये थिकनिंग ऑफ वॉल ऑफ आर्टरीज है, आर्टरीज की जो वॉल थिकन हो जाती है ये हमारे पास डिजीज़ है, तो इसको आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं हमारे पास। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में हमारे थिकनिंग हो जाती है, वॉल की हार्डनिंग हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है और इनकी इलास्टिसिटी जो आर्टरीज की है वो ख़त्म हो जाती है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। MCQ नंबर 24, लब साउंड इज़ प्रोड्यूस व्हेन। लब साउंड कब प्रोड्यूस होती है, हमारे हार्ट में जब हमारा हार्ट दो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, लब साउंड एंड डब साउंड। लब साउंड तब प्रोड्यूस होती है जब आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल जो हैं वो क्लोज होते हैं, और डब साउंड का प्रोड्यूस होता है जब सेमिल्यूनर वॉल क्लोज होते हैं। यहाँ पे हमारे पास लब का पूछा गया, तो लब साउंड तब प्रोड्यूस होती है जब आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स क्लोज होते हैं, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, व्हेन AV वॉल्स क्लोज। MCQ नंबर 25, द श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट ड्यू टू एक्सऑस्मोसिस ऑफ वाटर इज़। अच्छा, ये हमारे पास पंजाब की बुक से सीधी जो है इंफॉर्मेशन ली गई है कि प्रोटोप्लास्ट का श्रिंकेज एक्सऑस्मोसिस ऑफ वाटर, मतलब वाटर जब बहुत ज़्यादा भर जाए, श्रिंक हो जाए वो प्रोटोप्लास्ट हमारा, उसको क्या कहते हैं, तो प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं उसको। MCQ नंबर 26, द डैश एंड डैश प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू सेल वॉल ऑफ जाइलम सेल्स। जाइलम सेल्स के सेल वॉल को कौन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, तो हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है, लिग्निन एंड सेलुलोज। द लिग्निन एंड सेलुलोज प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू सेल वॉल ऑफ जाइलम सेल्स, ये आपकी बुक से इंफॉर्मेशन ली गई है।
MCQ number 27. Water is transported in most tall plants with courtesy of. टॉल प्लांट्स में वाटर कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है? तो वो ट्रांसपोर्टेशन पुल होता है, जिस मैकेनिज़्म है ट्रांसपोर्टेशन पुल जिसकी वजह से टॉल प्लांट्स में वाटर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। MCQ number 28. ट्रांसलोकेशन अक्कर्स फ्रॉम डैश टू डैश। ट्रांसलोकेशन हमारे पास हमेशा होती है सोर्स टू सिंक, मतलब जहाँ पे कोई चीज़ बन रही है और जहाँ पे स्टोर होनी है उसने, तो वो सिंक कहलाता है, बनने की जगह और स्टोर होने की जगह, सोर्स टू सिंक। हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है। MCQ नंबर 29. Prosopis tree of leguminous family have maximum depth of their roots which is dash meter. 50 मीटर है। ये इन्फॉर्मेशन बॉक्स है आपकी बुक में, वहाँ से लाइन उठाई गई है। तो इसकी जो होती है रूट्स की डेप्थ होती है वो 50 मीटर्स होती है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 30. Dash is the attraction between water molecules which hold water together in solid chain like column within the xylem tube. Cohesion है ये। Cohesion is attraction between water molecules which hold water together in solid chain like column within the xylem tube. So option B correct हमारे पास cohesion. MCQ number 31. Ventricular systole requires about ventricular systole कितने टाइम तक रहता है? तो वो 0.3 सेकेंड्स है। तो हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है। MCQ नंबर 32. फ्लो ऑफ लिम्फ इज़ मेंटेन बाय। अच्छा, लिम्फ का फ्लो हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें मेंटेन करती हैं? तो ब्रीथिंग मूवमेंट, विसरल मूवमेंट्स एंड स्केलेटल मूवमेंट, तीनों जो ये फैक्टर्स हैं ये हमारे पास लिम्फ का फ्लो मेंटेन करते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। MCQ number 33. When B cells produce antibodies against foreign body, the type of immunity is. तो हमारे पास इसका ऑप्शन बी करेक्ट है कि ये एक्टिव इम्यूनिटी होती है। जब बी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं कोई भी एंटीबॉडीज़, फॉरेन बॉडी हमारे बॉडी में एंटर हुई है तो एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, वो बी सेल प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो ये एक्टिव इम्यूनिटी होगी हमारे पास। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 34. द अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ लिम्फ इज़। इसका ऑप्शन सब डी ऑप्शन करेक्ट है, सब क्लेवन वेन। जो लिम्फ है ये सब क्लेवन वेन से होता हुआ ब्लड में जाता है। तो फाइनल डेस्टिनेशन ऑल्दो जो है हमारे पास ब्लड है, बट वो ब्लड सब क्लेवन वेन से होता हुआ गुजरता है। तो इसमें इन ऑप्शंस में हमारे पास सब क्लेवन वेन इसका बेस्ट ऑप्शन है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 35. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टर्स ऑफ वेन एक्सेप्ट। इसमें सारे करेक्टर्स हैं लेकिन एक कौन सा नहीं है? हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि वेन्स की वॉल जो होती हैं वो थिक होती हैं, थिन नहीं होती हैं। तो हमारे पास हैव स्मॉलर बोन एंड थिन वॉल्स, ये ऑप्शन गलत है, इसके वॉल्स थिक होते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। MCQ number 36. In a normal person's ECG, which wave has highest value of voltage? हाईएस्ट वोल्टेज की वैल्यू सबसे हाईएस्ट किस में होती है? तो आर वेव होती है जिसमें वोल्टेज की वैल्यू सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है। ये नॉर्मल ECG है। अगर डिफेक्ट होगा तो उसमें फिर ऑब्वियस सी बात है डिफरेंट होंगी, बट नॉर्मल में आर वेव का वोल्टेज सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 37. If an artery supplying blood to brain burst as a result of high blood pressure, it will lead to. अब देखें ब्रेन का है, ब्रेन में जो भी आर्टरी है वो बर्स्ट हो जाएगी तो हेमरेज होगा, मतलब ब्रेन का फंक्शन ख़राब हो जाएगा और ब्रेन हेमरेज जिसे कहते हैं, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 38. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल पम्प्स ब्लड इनटू। अच्छा, जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हमारे पास ब्लड जाता है पल्मोनरी ट्रंक में। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल पम्प्स ब्लड इनटू पल्मोनरी ट्रंक। MCQ नंबर 39. लैक्टेज एंजाइम ब्रेक द लैक्टोज इनटू। अच्छा, ये हमारे पास लैक्टेज जो है वो ब्रेक होता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में, तो ऑप्शन ए करेक्ट है हमारे पास, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। MCQ number 40. Main function of NaHCO3 and some other salt is to. NaHCO3 हमारे पास जो है ये एक बाइकार्बोनेट है जो कि एसिडिक कंडीशन में जो pH है उसको न्यूट्रलाइज करता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है कि स्टेबलाइज करता है pH को। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टेस्ट।